नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मेरी बला तेरे सिर, जो कि एंथोनी की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। एंथोनी को भी उसी पल की प्रतीक्षा थी। चाची ने राहुल को चाचा के पास भेजा और चाचा ने उसके संदेह की सुई उसी के सौतेले बड़े भाई रोहित की ओर मोड़ दी। वेरी इंटरेस्टिंग। काऊ। अब वो अपने बड़े भाई के पास जाएगा, उसका गिरेबान पकड़ेगा और उसमें झांक कर देखेगा कि वो कातिल है या नहीं। राहुल की बात सुनते ही रोहित का भेजा भग से उड़ गया था। राहुल, ये तू है? तेरी आत्मा? उफ! और क्या कहा तूने? तू जानता है कि तुझे किसने मारा? मुझे बता राहुल, मुझे बता, कौन है वो हत्यारा? इसी क्षण उसे गोली से ना उड़ा दिया तो रोहित नाम नहीं है मेरा। तो फिर इस रिवॉल्वर की नाल का रुख अपनी कनपट्टी की ओर कर लो भैया। ये क्या कह रहा है? ट्रिगर दबा दो भैया, ट्रिगर दबा दो। पागल हो गया क्या? मैं तेरा भाई हूं। मैं भी तो तुम्हारा भाई था, फिर तुम क्यों मुझे मारने के लिए पागल हो गए थे? परिवार के सदस्यों ने मुझे अधिक प्यार दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? तुमने अपनी हरकतों को इस बात के लिए दोषी क्यों नहीं माना? बताओ, क्यों मार डाला मुझे? और जैसे तुमने मुझे मार डाला, क्यों ना मैं भी तुम्हें मार डालूं? राहुल, ये ठीक है कि मैं इस बात से कभी कभी चिढ़ जाता था कि घर के लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारी हर मांग तुरंत ही पूरी कर दी जाती है, लेकिन मैंने कभी तुमसे ईर्ष्या की भावना नहीं रखी। तुम्हें मारने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर कार में बम किसने लगाया? किसने मारा मुझे? तुम्हें हमारे नौकर प्रताप ने मारा हो सकता है। प्रताप? क्या बकवास है, वो मुझे क्यों मारेगा? तुम एन जन्माष्टमी की रात पैदा हुए थे और उसकी कोई औलाद नहीं है। औलाद पाने के लिए उसे एक ऐसे बच्चे की बलि देनी थी जिसका जन्म एन जन्माष्टमी वाली रात को हुआ हो। ऐसा करने के लिए उसे किसी तांत्रिक ने कहा था। मैंने खुद उसे भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर पश्चाताप करते देखा था। भगवान, मुझे माफ करना, बच्चे को पाने के लिए मैंने बच्चे की बलि दे दी है। लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता कि प्रताप ने तुम्हारी ही बलि दी है। अगर तुम्हारा कहना ठीक है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरा हत्यारा चाहिए। एंथोनी की आंखों के आगे से ऐसा केस इससे पहले कभी नहीं गुजरा था। काऊ। सब अपनी बला एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे हैं, मगर सबकी कहानियां पुख्ता है। उन्हें सुनकर लगता है कि वाकई जिस पर इंजाम लगाया जा रहा है वो हत्यारा हो सकता है। चल आ देखें नौकर प्रताप इस बारे में अपनी सफाई में राहु से क्या कहता है। राहु की आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। दिल से बदले की ज्वालाएं फूट रही थी। उसे देखकर प्रताप के तो तिरपन ही कांप गए थे। तेरी उस जघन्य करतूत के जवाब में क्यों न मैं इस छुरे से तेरी गर्दन ही काट डालूं। एक आत्मा को सामने देखकर प्रताप की टांगे जोड़ी के मरीज की तरह कांप रही थी। कार में बम लगाते वक्त अगर तेरे हाथ इतना कांपते जितना इस समय तेरी टांगे कांप रही है तो तू वो गुनाह करने से बच जाता प्रताप। मगर अब तो गुनाह हो चुका है, उसकी सजा पाने का वक्त आ गया है। मैंने अपने हत्यारे को चीर फाड़ डालने की सौगंध खाई है। साए नहीं। तू कद्दू आगे कर या धिया, मगर आखिरी बार तेरी गर्दन पर ही होगा हत्यारे। मेरी नहीं बबुआ, मेरी नहीं। खचाक। हत्यारी को बोलो, हत्यारी की गर्दन पर होगा ये वार। और मैं हत्यारा नहीं हूं। बचपन से जिसे अपने हाथों से निवाले खिलाए हो उसे क्यों मारूंगा? आज की डेट में तो सगा खून भी पहचानने से मना कर देता है प्रताप। तो तेरे निवाले क्या चीज हैं? तो फिर तू ये बता कि तूने अपने बच्चे के लिए किस बच्चे की बलि दी है? हाँ, ये पाप तो हुआ है मुझसे, मगर ओह, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि वो बच्चा तुम हो? वो बच्चा तो गाय का बच्चा था राहुल। गाय को हिंदुओं में पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और मैंने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर गाय के बच्चे की बलि चढ़ा दिया।
ये बलि मन पर बोझ बन गया है बिटवा, लेकिन मैं मजबूर था औलाद के लिए। ये पाप मैंने अपनी कुंडली में लिखा है। अब तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तुझे बेवकूफ तो खुद तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ बना रही है बिटवा। अभी तक मैं चुप था, मगर अब नहीं रहूंगा। तेरा कत्ल उसी ने करवाया है। क्या बकता है? धर! ये सच है और सच को झुटलाया नहीं जा सकता। तुम्हारी मार हकीकत को नहीं बदल सकती। तुम्हारी माँ को देखकर मुझे उससे नफरत होती है। उसे देखकर मुझे लगता है कि अमीर माँओं के सीने में ममता तो होती है, मगर कुचली हुई ममता। तुम्हारा बड़ा भाई रोहित भी इसी कुचली हुई ममता का शिकार होकर एस्मेकिया और अपराधी बन गया, क्योंकि तुम्हारे बाप को बिजनेस से फुर्सत नहीं थी और तुम्हारी माँ को किट्टी पार्टियों से। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम्हारी माँ किट्टी पार्टियों को छोड़कर तुम्हारी ओर ध्यान दे। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में जबरदस्त तकरार होती थी। सीमा, मैं नहीं चाहता कि हमारा राहुल भी हमारे बड़े बेटे रोहित की तरह स्मैक की ओर आकर्षित होकर बर्बाद हो जाए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को रुपए देने बंद कर दिए थे। तुम्हारी किट्टी पार्टियों की जड़ ये रुपए ही है। आज से तुम्हारे सभी क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल समझो। तुम्हारी माँ पारिवारिक माहौल की आदी नहीं रही थी, इसलिए उसे यह बात गवारा नहीं हुई। मैं समस्या की जड़ को ही खत्म कर दूंगी। उसी दिन सीमा मैम साहब तुम्हें अपने फार्म हाउस पर ले गई। उस कॉटेज में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हारी हत्या की प्लानिंग पर काम कर रही थी। कर एक खुखार हत्यारे को वो तुम्हारी सुपारी दे चुकी थी। वो खुखार हत्यारा कुचला के नाम से प्रसिद्ध था। कुचला खोपड़ी कुचलता है। तुम समझे होगे कि फार्म हाउस पर लुटेरों का हमला हो गया है, मगर वह हत्यारा तुम्हारी हत्या के इरादे से आया था। तड़ाक! उसने बाज की तरह तुम्हारी खोपड़ी को अपनी मजबूत हथेली में जकड़ लिया। दूसरे पल वो तुम्हारा भेजा खोपड़ी से आउट कर देता, मगर वो भूल गया था कि रूपनगर के सुनसान एवं जुल्म के रास्तों पर एक जिंदा मुर्दा मटर गश्ती करता फिरता है। कहते हैं उसके साथ जो कौवा दिखता है उसकी 2 नहीं 1000 आंखें हैं, और वो रात के अंधेरे को चीरकर 1000 गड़बड़ों को भी तुरंत भांप सकता है। जल्दी क्या है? उस रात तुम एंथोनी के कारण बच सके। आज की डेट में मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं माँ को भी चेक करूंगा। एंथोनी एवं प्रिंस दिलचस्प हो चुके इस घटनाक्रम को देख एवं सुन भी रहे थे, तो नौकर प्रताप ने अपनी बला टाली राहुल की मां के सिर पर। इस घर में रिश्ते ज्यादा तो हैं प्रिंस, मगर सभी नफरत की नोक पर है, और नफरत की नोक रिश्तों को चुभती है तो वो फटने लगते हैं। चला देखे कि अब मां क्या सफाई देती है। देखे कि क्या राहुल अपने हत्यारे तक खुद पहुंच पाएगा या नहीं। काऊ! सीमा खुराना ने जबरदस्त ढंग से राहुल के इल्जाम का प्रतिरोध किया। तूने तो कुछ ही सेकंड में माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को आग लगा दी बेटे। 9 महीने तुझे जिस कोख में रखा, पल भर में झुलसा दिया तूने उसे। तुझे छाती से लगाकर दूध पिलाया, मगर तूने तो विष उगला। माँ शब्द को गाली बना दिया। हाँ, मैं किट्टी पार्टी में जाती थी। वहां अपनी सहेलियों के बीच कुछ समय बिताकर मुझे सुकून मिलता था। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाते थे? क्या तुम उनके साथ नहीं खेलते थे? क्या तुम 24 घंटे अपनी माँ के साथ रहकर उसका ध्यान रखते थे? बोलो, आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन। मैं जानती हूं तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फिर किसने मारा मुझे? तुम्हारे पापा ने। उन्होंने हमेशा तुम्हें सौतेला समझा। पापा? राहुल, तुम्हें याद है कि एक दिन तुम्हारे दोस्तों ने भूत बंगले में जाने की शर्त लगाई थी। अगर तुम रात को वहां होकर आओ तो हम तुम्हें एक शानदार ट्रीट के अलावा एक शानदार जींस एवं शर्ट भी देंगे, और तुमने उनकी शर्त कबूल कर ली थी। मैं वहां जाऊंगा। दरअसल इसके पीछे तुम्हारे पापा का हाथ था। वो तुम्हें भूत बंगले के रहस्य एवं सन्नाटे भरे वातावरण में डरा डरा कर मारना चाहते थे। कौन हो तुम? मैं इस बंगले का मालिक कर्नल डिकोस्टा। मेरी सूरत देखना चाहते हो? लो देखो।
इनसे मिलो, ये मेरे वफादार साथी हैं। हेलो, हाउ डू यू डू। इस भूत बंगले में इंसानों का प्रवेश वर्जित है, तो क्यों आया? आया तो अब वापस नहीं जाएगा। नहीं, थर्ड, इंसानों का प्रवेश वर्जित है ना, मुर्दे का तो नहीं। आ ओह, भूत चीखते भी हैं, फिर तो मेरी ठंडी आंख से अब और भी चीखेंगे। ओ आ मेरी ठंडी आग सिर्फ इंसानों को तड़पाती है। इसका मतलब तुम लोग भूत नहीं हो। भूत बंगले की आड़ में तुम लोग यहाँ पर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते हो। हम मौत भी बेचते हैं। जिंग जिंग जिंग। तो बेचो ना, किसने मना किया है? मैं भी तो मौत का ही सौदागर हूँ। एंथोनी के अचानक आ जाने से तुम्हारी पापा की सारी प्लानिंग फेल हो गई। एंथोनी के मुंह से अनायास ही निकला, पापा भी उसे एक कहानी सुनाएंगे। इस गन को फेंक दो बेटा, मैंने तुझे नहीं मारा। उन लुटेरों से मेरा कोई संबंध नहीं था। तुझे सिर्फ तेरी चाची ही मार सकती है। तुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि उसने तुझे पहले भी मारने की चेष्टा की है। तुझे याद है जब तू एक दिन अपने चाचा के कमरे में गया था तो वापसी में तू बंगले की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। माँ, सीढ़ियों पर तेल डाला था तेरी चाची ने। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं तेरी चाची की इस करतूत को साबित नहीं कर सकता था, वरना उसे घर से निकाल देता। उफ, इसका मतलब मैं कभी अपने हत्यारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कौन कहता है? एंथोनी, तुम। मैं समझ गया हूं राहुल कि तुम्हारा हत्यारा कौन है, मगर वास्तव में वो तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता था। क्या मतलब? कौन है वो? तुम जिन जिन लोगों के पास गए थे उन्हें एक ही छत के नीचे इकट्ठा करो, फिर बताऊंगा कि वास्तव में हत्यारा कौन है। बहुत जल्दी राहुल ने ऐसा किया। अब हमें यहां क्यों बुलाया है? क्योंकि वो हत्यारा तुम में से ही एक है जिसने मासूम एवं निर्दोष राहुल को मार डाला। ये कौन है? कौवे को देखकर भी नहीं समझे? ये एंथोनी है जिसने मेरा कुछ भी ना होते हुए भी बार बार मेरी मदद की। एंथोनी, मुझे बताओ कि वह हत्यारा कौन है। बताता हूं। सबसे पहले तुम चाची ललिता खुराना के पास गए। चाची ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बला चाचा अजय खुराना पर डाली, क्योंकि उसे चाचा से अपनी जान को खतरा था। वो चाहती थी कि चाचा का पत्ता साफ हो जाए। चाचा ने अपनी बला रोहित पर डाली, क्योंकि राहुल तो मर चुका था। अगर रोहित भी राहुल के हाथों मारा जाता तो पूरी जायदाद का वारिस उसी का बेटा मोहित बनता। रोहित ने अपनी बला टाली नौकर प्रताप पर, जो पुलिस को उसकी करतूतों की खबर देने के नाम पर उसे ब्लैकमेल करता था। रोहित चाहता था कि प्रताप राहुल के हाथों मारा जाए। प्रताप ने अपनी बला टाली राहुल की मां पर, क्योंकि उसने किसी बात पर नाराज होकर उसे थप्पड़ जड़ दिया था। वो इस बात का बदला लेने की फिराक में था। राहुल की मां सीमा खुराना ने अपनी बला टाली अपने पति अनिल खुराना पर, क्योंकि वो उनकी दूसरी पत्नी थी, आजाद ख्यालों की थी। चाहती थी कि उसकी आजादी में कोई खलल ना बने। जबकि मिस्टर अनिल खुराना ने सीमा के सभी बैंक खाते एवं क्रेडिट कार्ड्स इत्यादि बंद करवा दिए थे। और अनिल खुराना ने अपनी बला टाली वापस चाची ललित खुराना पर, क्योंकि दरअसल वो समझ गए थे कि सीढ़ियों पर तेल डालकर उसके भाई की हत्या की साजिश रचने वाली चाची ललिता ही थी। उसे मालूम था कि चाचा अजय खुराना कुछ देर बाद सीढ़ियों से नीचे जाएगा, मगर संयोग से सीढ़ियों से राहुल फिसल गया। उसे उस वक्त भी मैंने ही बचाया था। सबने उन कहानियों को राहुल की हत्या की कोशिश बताया, जो राहुल के साथ संयोग से घटी। राहुल, दरअसल तुम्हारी हत्या जिस बम विस्फोट में हुई उसे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे चाचा के लिए तुम्हारी चाची ने फिट किया था, जो चाचा के हाथों कभी भी हो जाने वाली अपनी हत्या से डरी हुई थी। वो एक साइकिक औरत है, मगर उसका निशाना चूक गया। उस कार से तुम्हारे चाचा ही ऑफिस जाने वाले थे, लेकिन संयोग देखो, एन वक्त पर तुमने चाचा से कार सिखाने की जिद की और चाचा के हाँ कह देने पर खुशी के मारे जैसे ही तुम कार में बैठे कि बम फट गया और तुम मारे गए। वो बम तुम्हारे लिए नहीं था राहुल, क्योंकि चाची को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि कार में तुम बैठोगे। ऑफिस से छुट्टी का फोन करने में हुई देरी चाचा के लिए वरदान साबित हुई। मैं तो सपने भी नहीं सोच सकता था कि ललिता ऐसा करेगी। उफ,
हाँ राहुल, मैं तो उसी समय समझ गया था कि जब तुमने ये कहा था कि तुम कार चलाना सीखने के लिए कार में बैठे थे। इसी से यह साबित हो गया था कि हत्यारा जो भी है वो तुम्हें नहीं मारना चाहता था, क्योंकि तुम तो उस वक्त कार में बैठने वाले ही नहीं थे। असली हत्यारा का पता मुझे तब लगा जब तुम्हारे पापा ने सीढ़ी वाली घटना के विषय में बताया। मैं तभी समझ गया था कि चाची चाचा की हत्या करना चाहती है। बाकी बातों की जानकारी भी मैंने तुम्हारे जाते ही प्रत्येक शख्स से खुद हासिल की। मैंने अपने हत्यारे को खत्म करने की सौगंध ली है। मैं अपनी सौगंध पूरी करता हूं। मुझे इसकी मौत का जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि दरअसल तुम सब लोग बनावटी रिश्ते के साथ जिंदा हो। रिश्ते बनाने से नहीं बनते, उन्हें निभाना पड़ता है दिल से। काश तुम निशाना ना चूकती ललिता और मासूम राहुल की जगह मैं ही मारा जाता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।